क्यों कुछ लोग उस शख्सियत की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं जिनके कारण आज भारत का लोकतंत्र जीवंत है? क्यों सरकार खामोश है और क्यों वकील जो संविधान की कसम खाते हैं उसी संविधान के रचयिता के खिलाफ खड़े हैं? इसी बीच सुपरस्टार सनी देओल ने ग्वालियर के मुद्दे पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने सरकार से कोई मांग नहीं की। तो दोस्तों, ये थी ग्वालियर में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को लेकर चल रही जंग की कहानी। क्या आपको लगता है कि ये विरोध जायज है या ये सिर्फ जातिवादी मानसिकता का परिणाम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन सवाल उठता है, क्या तिरंगा जो बाबा साहेब के संविधान का प्रतीक है उसी संविधान के निर्माता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसे भारत का सपना जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर देश को एक नई दिशा दी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका जीवन एक मिसाल है। और आज उसी संविधान के आधार पर वकील अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन जब बात उस संविधान के निर्माता की मूर्ति की आती है तो कुछ वकील विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये विरोध सिर्फ कोर्ट की गरिमा का सवाल है या इसके पीछे कुछ और मानसिकता छिपी है? उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब की मूर्ति कोर्ट में नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? उन्होंने पूरे देश के कोर्ट परिसरों में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की मांग की और 2 जून को ग्वालियर में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। विरोधी पक्ष का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने पर रोक है। लेकिन सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्तियां पहले से मौजूद हैं, तो ग्वालियर में विरोध क्यों? क्या ये विरोध कोर्ट की गरिमा का सवाल है या कुछ और? अधिवक्ता विश्वजीत रथोनिया कहते हैं, अगर अन्य महापुरुषों की मूर्तियां कोर्ट परिसर में हो सकती हैं, तो बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर आपत्ति क्यों? ये सवाल है कि क्या हम उस संविधान का सम्मान करते हैं जिसने हमें समानता और न्याय का अधिकार दिया? ये सवाल है कि क्या हम बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? सरकार की चुप्पी, प्रशासन की निष्क्रियता और कुछ वकीलों की जातिवादी मानसिकता इस विवाद को और गहरा रही है। लेकिन बाबा साहेब के अनुयायी हार मानने वाले नहीं हैं। 29 जून को भीमराव अग्निपथ महासभा और 11 जुलाई को अंबेडकर महापंचायत इस मुद्दे को और बड़ा करने की तैयारी में है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक सहमति दी और इसके आधार पर PWD विभाग ने मूर्ति के लिए फाउंडेशन तैयार करना शुरू कर दिया। जन सहयोग से 10 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई गई जो मूर्तिकार प्रभात राय के स्टूडियो में रखी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया तूफान। 14 मई 2025 को जब मूर्ति को हाई कोर्ट परिसर में लाने की कोशिश हुई, ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी। उनका तर्क था कि कोर्ट परिसर में ऐसी गतिविधियां कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। एक तरफ बाबा साहेब के समर्थक इसे संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ साजिश बता रहे थे, तो दूसरी तरफ विरोधी इसे कोर्ट की गरिमा का सवाल बना रहे थे। कुछ ने तो तिरंगे को मूर्ति के फाउंडेशन पर लहराकर विरोध का प्रतीक बना दिया। 23 मई 2025 को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि कुछ जातिवादी मानसिकता वाले वकील बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो न सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज के सम्मान पर भी हमला है। मायावती ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन सरकार की चुप्पी ने इस विवाद को और हवा दी। इस पूरे विवाद में मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो हर मंच पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इस मामले पर मौन क्यों हैं? क्या बाबा साहेब की मूर्ति को इतनी सुरक्षा की जरूरत होनी चाहिए? क्या ये हमारी सामाजिक विडंबना नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये विरोध जायज है या ये सिर्फ जातिवादी मानसिकता का परिणाम है?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।